Inside this video, we have eligibility criteria, how to apply, interview experience, 3 months training, life after becoming cabin crew and salary. उन्होंने ऐसे करके देखा तो ये निशान औरत का निशान होता है, तो ऐसे ऐसे करके देखते, ऐसे हाथ रख के बोलिए कि मतलब गॉगल्स अलाउड नहीं है। अलाउड है, बट उनको 3 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी बताओ कोई भी। अब चाइल्डहुड की मेमोरी फाइनली सिलेक्शन हो ही गया था। तो लास्ट सो आज की वीडियो बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से 52 किलोमीटर्स दूर। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ संजना के पास, और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इंडिगो एयरलाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। संजना अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएंगी। संजना ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड शी इज़ वर्किंग विद इंडिगो राइट नाउ, सो शी विल टेल दैट ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग के बाद कैबिन क्रू बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी होती है, सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हम बताएंगे डिफरेंट एयरलाइंस में सैलरी कैसी होती है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एविएशन। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक देखना ये वीडियो, 1 गो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 27 होना चाहिए, हाइट 155 सेंटीमीटर्स मिनिमम, BMI बिटवीन 18 to 22। BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और स्किन शुड बी क्लियर, कॉम्प्लेक्शन शुड बी क्लियर। क्लियर का मतलब ये नहीं होता कि यार बहुत ज़्यादा गोरे हो। क्लियर मतलब कोई स्कार्स वगैरह नहीं होना चाहिए और कोई विजिबल टैटूज़ नहीं होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको इंटरनेट पर लिखना है careers@indigo। ये लिखोगे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से अप्लाई करना, कहीं और से अप्लाई मत करना, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, ठीक है। चलो अब संजना से सुन लेते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे कैसे इंटरव्यू दिए और कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। लेट्स स्टार्ट। संजना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजना चौधरी, और अभी मुझे बोल दिया है, ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने के लिए। सो थोड़ा सा कहानी लंबी है, तो थोड़ा सब्र रख के आराम से बैठिएगा। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इतना जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है। टोटल मैंने कितनी बार इंटरव्यू दिया वो मैं आपको बताऊंगी। सो टोटल मैंने जो इंटरव्यू दिया वो है 4 बार। कैन यू बिलीव दिस? येस, यू हैव टू बिलीव दिस। तो 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया। पहली बार पे जब इंटरव्यू के लिए गई तब उन्होंने ना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि आपको बगैर मेकअप के आना है, ठीक है। अच्छे से वो बिजनेस अटायर में आना है आपको, लेकिन मेकअप नहीं करना है। सो वो आपकी स्किन देख सकते हैं कि आपकी स्किन है कैसी। तो मैं अपना चली गई अपना गुड़गांव में इंटरव्यू देने के लिए। फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट, दूसरे राउंड में उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा गए इंटरव्यू के लिए, फिर दोबारा से गुड़गांव में हुआ। जो पहले वाला राउंड था, जो पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया, उसके लिए ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो एज इन कोई इन्विटेशन मुझे आया था, मैं उस लिए गई थी। तो एक मेरे पास एक टाइम स्लॉट था कि 9 बजे से 11 बजे तक मेरा नंबर आना है, मैं उस टाइम तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन जब मैं दोबारा से गई, ठीक है, दोबारा इंटरव्यू के लिए, तो वो सिंपल एक वॉक इन इंटरव्यू हो रहा था। कोई भी आओ, रेज्यूमे लेके आओ, बैठ जाओ, लाइन में लग जाओ, जब नंबर आएगा आपका इंटरव्यू दे लिया जाएगा। वहाँ पे लगी मैं, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लाइक 1000 या 1500 रिलेटेड लड़कियाँ वहाँ पे आई हुई थी इंटरव्यू के लिए। और ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल ऐसे कोई भी उठ के आ गया, अच्छे खासे कैंडिडेट्स वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया था, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। अब का मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट राउंड में ही बाय कर दिया कि क्या, सेकंड में भी फर्स्ट राउंड में बाय? ओह गॉड। दोबारा मुझे सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में बाहर कर दिया। फिर मैंने सोचा एक बार और जाते हैं। उस टाइम के बीच में मैं ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, एक रेपुटेटेड रिजॉर्ट में, ठीक है। सो वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हो रही थी गेस्ट से मिलने की, बात करने की, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर की। सो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, दोबारा जाते हैं इंटरव्यू के लिए। सो ये था मेरा थर्ड अटैम्प्ट में फिर मैं गई हौस खास न्यू दिल्ली।
मतलब अब इतना हो गया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजेक्शन से। इस बार मना करेंगे ना तो कोई बात नहीं, दोबारा से आ जाएंगे। मैं वहाँ पे गई, मैंने सारे राउंड क्लियर करे। फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ राउंड में हम लोग 4 लड़कियाँ बचे थे लास्ट में। सबसे क्वेश्चंस पूछे, फिर से बाहर कर दिया। अरे जो मेरे साथ वाली लड़कियाँ थी वो लिटरली रो रही थी। सबको बाहर कर दिया था? हाँ, किसी को सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने, बस पहले ही कर लिया था, क्योंकि लास्ट में उन्होंने, ऐसा होता है कि अगर HR हायर कर लेते ना फिर वो किसी को नहीं हायर करते। अगर उन्होंने उनके कैंडिडेट्स मिल गए उनको, तो हमको फिर बाहर कर दिया। और मैं इतनी खुश होकर जा रही थी कि थैंक गॉड मैं इस बार फर्स्ट या सेकेंड राउंड में रिजेक्ट नहीं हुई। लास्ट राउंड में रिजेक्ट हुई तो इज्जत थोड़ी सी नहीं, अरे कोई दुख नहीं हुआ। दुख होता है 2-4 दिन के बाद, जब ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही होती, अभी तक तो सिलेक्शन हो गया होता है, उस टाइम कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम तो ऐसे शेर बन के आते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, तो ये सब हमारा हुआ। फिर हम बेशरम लोग फिर पहुंच गए चौथी बार। इस बार तो ऐसा हो गया था कि दूसरों को वेन्यू बताना स्टार्ट कर दिया था हमने। वहीं पे इंटरव्यू होता था हॉस कास में, 2 बार मैं उधर ही इंटरव्यू के लिए गई हूँ। नॉर्मल ऐसा हो गया था कि हम रास्ता बता रहे हैं, बाकी जो नई नई लड़कियां आ रही हैं पहली बार वाले, हम एक्सपीरियंस 4 बार दे दिया इंटरव्यू इस लेवल पे। उस दिन भी मैंने, उस दिन ये दिन था 17 दिसंबर 2021। उस दिन बहुत सर्दी थी और हम लोग क्या स्कर्ट में और शर्ट में, इतनी सर्दी थी। सारे राउंड्स किए। फर्स्ट राउंड हुआ ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसमें ऐसे 10-15 लड़कियों को बिठा दिया होता है और उसमें एक एक से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, व्हाई इंडिगो, व्हाई एविएशन, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जो आप आंसर देते हो उसी में से वो क्रॉस क्वेश्चन ही करते रहते हैं। हाँ, तो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था उस टाइम? मुझसे सिंपल ये पूछा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये 2 क्वेश्चंस पूछे। फिर मैंने अपने बारे में कुछ बताया, मेरी हॉबीज ये हैं। ठीक है, तो लाइक व्हाई इज इट सो इलेबोरेटेड, वो एकदम ऐसे बोल देते हैं तो आपको बोलना ही पड़ता है। ठीक है, ये उनके क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड एक रूम में, बड़ा सा रूम होता है, हॉल होता है, उसमें HR बैठे होते हैं, 2 लोग बैठे होते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं। एक आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, दूसरा सिर्फ आपको देख रहा होगा, तीसरा टाइप कर रहा होगा कुछ। इस लेवल पे वो बैठे होते हैं। फिर उसमें भी हमें कम से कम 10 लड़कियां थी हम लोग, हमें फिर से बिठा दिया गया। फिर से हमसे क्वेश्चन पूछा। इस बार का टॉपिक था हमारा हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाई हॉबीज आर इम्पोर्टेंट। उस पर हमें कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट बोलना था और उसमें ही बस दिखाना था कि हाँ हम बोल सकते हैं बगैर रुके और अच्छे से उनको अपनी बात समझा सकते हैं। ये हमने पूरा राउंड क्लियर किया। थर्ड राउंड जो हुआ वो था BMI राउंड। BMI राउंड मेडिकल राउंड, आप कुछ भी बोल दीजिए। उसमें आपका हाइट, वेट, BMI, आईसाइट, स्कार्स, टैटू, ये सब चेक करते हैं, आपकी ग्रूमिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो वो सब चेक हुआ। शाम के बज चुके थे 6। ठीक है, हम फिर बैठे रहे, बिकॉज हर राउंड के बाद ना बैठना पड़ता ही है आपको कि HR अब लोग उनका लंच टाइम हो गया, अब फिर बैठे हैं। या फिर ऐसे कभी कभी तो ऐसे सस्पेंस में बिठा रखते हैं कि फर्स्ट राउंड ही आपका 4 बजे हो रहा होता है शाम को, तो इंसान इस लेवल पर रहता है कि या तो वो सेलेक्ट हुआ है या वो रिजेक्ट हुआ, उसको नहीं पता। वो सिर्फ ऐसे सस्पेंस में ही रह जाता है। तो उस सस्पेंस में आपको अपना पेशेंस दिखाना होता है, स्माइल करनी होती है और वहाँ पे बैठे रहना होता है अपना पेशेंस रख के। दैट्स द फैक्टर गाइस। स्माइल अगर करते रहोगे ना, आप वो नोटिस करते रहते हैं हर टाइम पे बैठा है कैसे, मतलब आपको पता नहीं चलेगा आपको वो कब जज कर रहे हैं। राइट, फिर क्या हुआ नेक्स्ट? फिर हमारा 4th राउंड हुआ। ठीक है, BMI राउंड में क्या हुआ था एक्चुअली? BMI राउंड में नॉर्मल एक छोटा सा रूम था। हाँ, उसमें हमको बुलाया गया। उसमें सबसे एक वेटिंग मशीन लगी हुई थी। सबसे पहले वेटिंग, मेरा पूरा वेट चेक हुआ। उस दिन मेरा वेट आया था 49, अभी भी इतना ही है। ठीक है, सो उस दिन 49 वेट आया था। हाइट चेक हुई, BMI उन्होंने निकाला, वो सब ठीक था। फिर उन्होंने हमारे हैंड्स चेक किए, यहाँ तक के इतने हैंड्स चेक हुए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के जाएं, क्योंकि अगर आप इतनी शर्ट पहन के जाएंगे तो आपको वो रोल करने के लिए बोलेंगे कि आप स्लीव्स को रोल कर दीजिए। दैट माइट बी अनकम्फर्टेबल फॉर यू दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके बाद फिर आपके गले पे ऐसे चेक करते हैं कि कोई टैटू तो नहीं है, बिकॉज इतनी यूनिफॉर्म दिखती है, कहीं पे भी आपको टैटू नहीं होना चाहिए। ऐसे करके देखते हैं पूरा। मुझे तो लिटरली उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा था
कि कोई मेकअप तो नहीं है ना ऐसे। और जैसे यही वाली मैंने वॉच पहनी हुई थी, उन्होंने ऐसे करके देखा तो ये निशान औरत का निशान होता है, तो ऐसे ऐसे करके देखा कि ये कैसा निशान है, ऐसे ये वॉच का अभी हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, वो सब चेक हुआ, पूरा ऐसे फेस को अच्छे से देखा, कहाँ स्कार है, कहाँ है, कैसा है, सब कुछ देखा। सारे स्कार चेक होते हैं, आपके लेग्स भी चेक होते हैं नीज तक, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मोटी स्टॉकिंग पहन के आ जाते हैं जिसमें कोई विजिबल नहीं होता है, सो वो आपको स्टॉकिंग निकालने के बोलेंगे, ठीक है। वो आपको बोलेंगे वॉशरूम में जाइए और ये स्टॉकिंग को निकाल के आइए, बिकॉज उनको चेक करना होता है कि आपको कोई स्कार तो नहीं है। सो अभी दोबारा से बोल रही हूँ, वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। वहाँ पे मुंह मत बनाइएगा कि ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो वो सब चेक होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे अक्षर बने हुए होते हैं, चार्ट होता है, ठीक है। आपको वो एक सर्टेन डिस्टेंस से वो पढ़ने के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाइए, एक आंख पे ऐसे हाथ रख के बोलिए, फिर दूसरी आंख पे ऐसे हाथ रखने के बोलिए। आईसाइट चेक करते हैं, वो वही आईसाइट चेक करते हैं। और फिर कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है। तो मतलब गॉगल्स अलाउड नहीं है? अलाउड है, बट उनको बताना होता है कि आपने लेंसेज पहने हुए हैं, राइट, ठीक है। ग्लासेस के साथ मत जाइएगा, लेंस के साथ जाना और उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, राइट, ओके, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आईसाइट थोड़ी भी वीक है तो आपको वो निकाल देंगे, नो, आपको नहीं निकालेंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना होगा उन्हें कि आपने लेंसेज पहने हुए हैं। और कलर्ड लेंसेज अलाउड नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कलर्ड लेंसेज पहन के जाते हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ठीक है। वो सब अलाउड नहीं है। आपका कि नेचुरल ही वो कलर है, सो वो बात अलग है। बट अगर आपको कलर्ड लेंसेज पहन के जा रहे हैं तो इट्स नॉट अलाउड। अभी BMI राउंड हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर से हम बैठे रहे, वहाँ पे कुछ ही लोग रह जाते हैं, फिर ऐसे रह जाते हैं। हम लोग रह गए थे 10 से 15 लड़कियाँ जो फाइनल राउंड के लिए वेट कर रही थी। उसमें से कुछ लड़कियों का वो इंटरव्यू ले रहे थे लास्ट राउंड में, जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, PI, ठीक है। जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो सामने एक HR बैठे होते हैं, 1-to-1 आपको 101 आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, व्हाई इंडिगो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ। ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। योर चाइल्डहुड मेमोरी, ये सब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ लोगों को वहाँ पे PhD के लिए भी हायर कर रहे थे। PhD क्या होता है? PhD होता है प्री हायर ट्रेनिंग। सो अभी जो 4th राउंड होता है, अगर आप 4th राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट वो एम्प्लॉय बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन हो जाता है। बट PhD के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं जिसका नाम होता है प्री हायर ट्रेनिंग, PhD, ठीक है। उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, ग्रूमिंग सिखाई जाती है, या फिर कभी कभी क्या रहता है ना कि अगर उनके पास बैचेस नहीं है तो वो आपको कुछ 10-15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं iFly के अंदर ही, ठीक है। तो उसके बाद आपका फिर से इंटरव्यू होता है जो कि वहाँ के HR लेते हैं, कम्युनिकेशन जो हेड है, ठीक है, कम्युनिकेशन टीम का, वो आपका वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपकी हायरिंग होती है। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फाइनल राउंड। तो मेरा फाइनल राउंड कैसा हुआ था? मेरा फाइनल राउंड लिया था जो कम्युनिकेशन टीम के हेड हैं उन्होंने लिया था, ठीक है। सामने सामने बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन था, संजना, व्हाट्स योर होम टाउन, टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन एंड व्हाट इज़, वहाँ पे फेमस क्या है। उन्होंने एकदम से मुझे ऐसे ही बोल दिया था, संजना फेमस क्या है उधर। मैंने बोल दिया सर स्वीट्स फेमस है ऐसे। तो उन्होंने बोला कौन सी स्वीट फेमस है, ठीक है। सो आई वाज टेलिंग हिम अबाउट द स्वीट्स, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक। मतलब कोई ऐसा नहीं होता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, वो वाला क्वेश्चन पूछेंगे, नो। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी बताओ कोई भी। अब चाइल्डहुड की मेमोरी बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये इंसान को प्रिपेयर नहीं करके जाता है, राइट, ठीक है। अगर अभी आपसे पूछे कि अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी बताओ, क्या आप प्रिपेयर करके आए हो? कोई नहीं जाता है, सिर्फ वही रट के जाते हैं लोग। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टेल मी योर रूटीन, व्हाट यू डिड येस्टरडे। यही सब लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन ये कोई प्रिपेयर नहीं करके जाता है कि आप किसकी क्लोज है, मॉम डैड के या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के। मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो बैठ के। तो वो हमारी पूरी 15 मिनट तक हमारा इंटरव्यू चला, आराम से बातें हो रही थी। लास्ट में उन्होंने बोल दिया संजना यू आर हायर्ड, और उस दिन मैं ऐसी हो गई थी लाइक वाओ, नाइस। बिकॉज
फाइनली सिलेक्शन हो ही गया था। तो लास्ट में मैं इतना बताना चाहूँगी आपको कि ना ही तो आपको डरना है, इस लेवल तक चले जाओ कि बेशर्मी की हद तक कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट ही तो करेंगे ना, बस चलते रहो, दोबारा चले जाओ। बिकॉज इंटरव्यूअर की भी आप एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लोग वहाँ पे 1500 आते हैं, 1500 में से वो 1500 को कैसे सिलेक्ट कर ले, कुछ को तो निकालना होगा ना। राइट, ऑलराइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम सेलेक्ट होने के बाद जो ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है? मतलब देखो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो किसी भी एयरलाइन के लिए एज अ कैबिन क्रू, ठीक है, तो अभी आप सोच के आए हो कि ग्लैमरस लाइफ होगी आपकी, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मेकअप करना है, ग्लैमरस लाइफ, एकदम मज़े, जगह जगह घूमना है, लेवर्स करना है। बट वो सब करने से पहले आपको एक पीरियड में से निकलना होता है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। वो 3 महीने की होती है और वो ऐसी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, आपको ग्रूमिंग करनी होती है, आपको डिसिप्लिन दिखाना होता है। आपको, अगर आप एक गर्ल हैं तो आप वो गर्ल से वो लेडी बना के आपको पेश नहीं, जस्ट लाइक अ लेडी, एंड इफ़ यू आर बॉय सो यू विल बी आ जेंटलमैन। आफ्टर दैट ट्रेनिंग आपको बोलना आ जाएगा, बैठना आ जाएगा, खाना आ जाएगा, पढ़ना लिखना सब कुछ वो आपको सिखाएंगे। ओके, तो गाइस ट्रेनिंग आपको ऐसा लगता होगा ना कि मतलब यार इंटरव्यू हो गया, अब तुम हम बन गए कैबिन क्रू। उसके बाद आपका ट्रेनिंग फेज स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग फेज में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। एवरी थर्ड डे एग्ज़ाम होता है, टीजी, बेसिक एब्सैक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। सेफ्टी का एग्ज़ाम होता है। आपको ऐसे नहीं भेजने वाले वो, आप ऊपर रहते हो ना। इट्स नॉट ऑल अबाउट सर्विस, इट इज़ मोर अबाउट सेफ्टी। आपको जो पैसेंजर हैं, आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको सेफली पहुंचाना है डेस्टिनेशन पे। इसीलिए आप पर एयरलाइंस ट्रस्ट करती है और इसीलिए एयर में जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, आपको यू विल बी सर्टिफाइड फर्स्ट एड ट्रेनर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिकॉज हवा में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं ऑन बोर्ड, लेकिन फर्स्ट एडर तो कैबिन क्रू ही होता है। कैबिन क्रू आपके फायर फाइटर्स होते हैं, आपके सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, आपके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, आपके मेडिकल, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है उसका ध्यान रखते हैं, कोई भी इमरजेंसी अगर होती है उसका ध्यान रखते हैं। सो दे आर लाइक अ सुपर हीरोज, आई कैन से दैट। Yes. Okay, so next question comes like how is the life after becoming a cabin crew? अब ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद कैसी लाइफ होती है? उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। देखो, ट्रेनिंग में आपका एक रूटीन सेट हो जाता है कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, 8 बजे तक पहुंचना है, शाम तक पढ़ना है, फिर वापस घर आना है, फिर पढ़ना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह का वही रूटीन आपका 3 महीने तक रहता है। उसमें आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ ही बैठना होता है, पेपर देने होते हैं, वही। लेकिन जैसे ही आपका ट्रेनिंग फेज ख़त्म होता है, फिर आप थोड़ा रोते हो बिकॉज आपकी ग्रेजुएशन होती है, तो थोड़ा सा आपको अपने दोस्तों से अलग रहना होगा। जैसे जो मेरे दोस्त थे वो चेन्नई चले गए थे, एक बैंगलोर चली गई और मैं गई हैदराबाद अकेली। और मुझे हैदराबाद ऐसा लग रहा था कि कहीं भी, पहले मैं बहुत खुश थी बिकॉज मैं देखती थी साउथ की मूवीज़, ठीक है, तो मेरे को साउथ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि साउथ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके मेरा मन एकदम ऐसे हो गया कि कहाँ आ गए, ठीक, बिकॉज हम एकदम प्रॉपर नॉर्थ, ठीक है, और उधर हो गया बिल्कुल साउथ, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेकार है, बहुत अच्छा है, वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बॉडी को थोड़ा सा कोऑपरेट करने में टाइम लगता है, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो बस यही होता है, आपके दोस्तों से आपको दूर रहना होगा, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। कभी कभी 2 सेक्टर्स रहते हैं, वरना 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, आप 3-3 दिन के लिए घर से बाहर होते हो। लेओवर्स एक्साइटिंग होते हैं शुरू में, फिर आदत हो जाती है उनकी, तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। बाकी सही रहता है लाइफ स्टाइल। सैलरी आती है आपकी अच्छी, जब सैलरी आती है आपको मोटिवेशन रहता है यार पूरे मंथ, वाह सैलरी आ गई, सैलरी आ गई। उसके सैलरी ख़त्म हो जाती है, अरे यार वही सेक्टर्स, वही, मतलब कभी कभी आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है और कभी कभी रिलैक्स भी मिलता है। कई बार आपके ऑप्स होते हैं, सडनली 2-2, 3-3 ऑप्स एक साथ हो जाते हैं। कई बार आपका होम स्टैंड बाय होता है, कई बार हेक्टिक ड्यूटी हो जाती है, तो चैलेंजेस भी हैं।
ऐसा नहीं कि बस आप कैबिन क्रू बन गए उसके बाद अब बैठे रहोगे, बैग उठा के चल पड़े। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे आज मेरे सिर्फ 2 सेक्टर थे, ठीक है। भुवनेश्वर गए और वापस आ गए, सो इट वॉज वेरी स्मूथ फ्लाइट। जब लोग अपना उठते हैं 10 बजे, ठीक है, मैं डन फॉर द डे हो गया था मेरा आज, आई एम डन फॉर द डे। तो पूरा दिन मैं फ्री हूँ, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आपके लिए भी ऐसा ही होगा। आपको कोई सेट रूटीन नहीं होने वाला है कि आपको 9 to 5 जॉब करनी है, संडे ऑफ मिलेगा तो आप प्लान कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसी चीज़ का एक फ़ायदा भी है कि आपका कोई ऐसे सर्टन है ही नहीं कि एकदम फिक्स है कि इस दिन छुट्टी है, इस दिन छुट्टी नहीं है। बिकॉज जो ऐसे 9 to 5 जॉब करने वाले होते हैं ना, जिसकी एक दिन छुट्टी होती है, वो उसी में रहते हैं कि संडे को कुछ वो नहीं खुलता है जहाँ पे हमें जाना होता है, सो ये हो जाता है। लेकिन कैबिन क्रू लाइफ में ऐसा होता है कि आपको कभी मंडे ऑफ मिल गया, कभी सैटरडे ऑफ मिल गया, कभी 2-3 दिन लगातार ऑफ मिलता है, सो इट डिपेंड्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सैलरीज, व्हाट आर द सैलरीज। सो मैं ये पोर्शन बताऊंगा। कैबिन क्रू की सैलरी ग्राउंड स्टाफ से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ की मैंने बताई थी 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक होती है, बट कैबिन क्रू की सैलरी कंपैरेटिवली हाई होती है, 50 प्लस तक चली जाती है। अगर आप ज़्यादा फ्लाई कर रहे हो तो, कम फ्लाई कर रहे हो फिर भी 35-40 तो प्लस ही आती है, ठीक है। और अगर स्कोप की बात की जाए तो अगर आप डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हो तो थोड़ी सैलरी कम होगी। अगर आप इंटरनेशनल जाओगे बाद में एक्सपीरियंस लेने के बाद तो इसमें बहुत हाइक होता है कि पर मंथ की सैलरी करीब 2 लाख 2.5 लाख तक जाती है, आप इंटरनेशनल फ्लाई करने लगते हो तब। तो गाइस, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे सबके, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं कि इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत होती है कि नहीं कैबिन क्रू बनने के लिए। सो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, आपको लगता है कि आपको कोई डिप्लोमा करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो इट्स नॉट ट्रू। आपका चाहे डिप्लोमा है या नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द थिंग विच मैटर्स अ लॉट इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर पर्सनैलिटी, नथिंग एल्स। हाउ टू फाइंड अ जॉब, इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला है, एक ऑप्शन है कि मैप एविएशन करके एक एप्लीकेशन है, बिल्कुल अच्छी एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करो। उसमें सारी जॉब्स आ जाती हैं, ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड, कैबिन क्रू से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड सारी जॉब्स हैं। आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंचा देता है वो, जैसे क्लिक करोगे जॉब्स ऑप्शन में वेबसाइट पे पहुंचा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सर्च फ्रॉम इंस्टाग्राम, एक एविएशन करियर करके एक है, तो उसमें सर्च कर सकते हो, उससे भी आपको डायरेक्ट कर देगा वो। लेकिन उसमें आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी, इसमें वेबसाइट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है मैप एविएशन में। इसके अलावा कोई पैसे नहीं लगते हैं, अगर आपसे कोई पहले पैसा ले रहा है इसका मतलब है फ्रॉड है, ठीक है। और कूलिंग पीरियड कुछ नहीं होता, आपको इंटरव्यू देने कभी ऐसे तरीकों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप आज इंटरव्यू दे के आए, 2 दिन बाद फिर से चले गए, ठीक है। बताना नहीं, पर अभी 2 दिन बाद पहले आए थे, ठीक है। ये नहीं बताना है कि आप अभी 4 दिन पहले दोबारा से इंटरव्यू तो दिया आपने और फिर दोबारा से आगे नहीं बताना। ओके। और लास्ट है डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट ज़रूरी है ज्वाइनिंग से पहले। अगर आप इंटरव्यू में पासपोर्ट नहीं है, लेकिन जब तक आपका पासपोर्ट नहीं आएगा आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो पासपोर्ट पहले ही बनवा लो। और पैन कार्ड भी ज़रूरी होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए यार, है ना। अगर वीडियो पसंद आई और एक कुकर की सीटी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बीच हैव अ नाइस डे। यूट्यूब ओके, बीच में वीडियो लैग हुई है तो सॉरी फॉर दैट। चलो, और हाँ, संजना का भी इंस्टाग्राम चैनल है, मेंशन कर दूंगा मैं नीचे। इट्स यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल नेम इज फ्लाई विद संजना। यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और बाकी ये लिखा हुआ है sanjana.chaudhary, सो फॉलो मी देयर एज वेल, ठीक है। ओके, प्लीज़। चलो गाइस, चलो मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।